इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 2 रुपये सस्ता होने के बाद 221 रुपये 94 पैसे का हो गया है। इंटर बैंक में 22 सितंबर से डॉलर 17 रुपये 77 पैसे सस्ता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी ये है कि इत्तेहादियों ने राय दी है कि हुकूमत को लॉन्ग मार्च के हवाले से तहम्मुल से काम लेना होगा और ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होगा। अगर तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन रहे और रेड जोन से बाहर ही हो तो किसी किस्म की कार्रवाई की ज़रूरत नहीं, और अगर मामलात ख़राब हों तो फिर एक्शन होना चाहिए। खबर सामने आई है कि लॉन्ग मार्च के दौरान मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी और इस्लामाबाद में दाखिले के लिए शहरियों के ID कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात चेक होंगे। इलेक्शन के हवाले से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान सामने आया है। अब अंदाज़ा करें कि ये शख्स जब से वज़ीर ख़ारजा बना है तब से लेकर आज तक सिर्फ 6 दिन पाकिस्तान में रहा है और अब ये कह रहा है कि सैलाबी सूरत-ए-हाल का तकाजा है कि इलेक्शन को मज़ीद आगे बढ़ा दिया जाए। जब पाकिस्तान डूब रहा था तब ये अमेरिका में बैठकर मस्तियाँ कर रहा था, आज इसको सैलाब याद आ गया और इलेक्शन मज़ीद आगे करने का मशवरा दे दिया। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान और इसके हवारियों ने कौम का वक़्त ज़ाया किया। हमारी आइनी जद्दोजहद को साजिश का नाम देकर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए, हम पर गद्दारी के इल्ज़ामात आयद किए गए। अगर साजिश का ताना बाना हमसे मिले तो हम हर सज़ा के लिए तैयार हैं। मैंने असम्बली में अपने बयान में कहा कि अगर साजिश साबित हो जाए तो मुझे फांसी लगा देना। इमरान खान ने कहा कि ऑडियो लीक इलेक्शन कमीशन और नून लीग की मिली भगत है, लॉन्ग मार्च ज़्यादा दूर नहीं। इमरान खान ने असम्बली में वापस जाने के हवाले से आज बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने कहा असम्बली में किसी सूरत वापसी नहीं जाएंगे, लॉन्ग मार्च के लिए पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। पहले हमें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या सलूक होगा, लेकिन अब अंदाज़ा है तो पूरी तैयारी के साथ अब लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे।